नमस्कार दोस्तों, द क्रिएटर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिए, हिंदी में आज हम एक पार्ट लेके आए हैं और उस पार्ट का नाम है वाच्य। जिसे क्या देखें, जब हमने यानी कि जो विकारी शब्द पढ़े थे, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जो क्रिया जो पार्ट था हमारा, तो क्रिया पार्ट से ही संबंधित पार्ट होता है क्या, वाच्य। क्रिया तो क्या कराता है, यानी कि वाक्य में हमारे यानी कह सकते हैं जो काम करता है, काम को जो बताने का कार्य करता है वो कौन करती है, क्रिया करती है। लेकिन वाच्य जो है, वाच्य ये बताता है, वाच्य क्रिया से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं क्रिया को जोड़कर चल रहा हूं। देखिए, वाक्य में यह बताना होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया गया है वो किसके अनुसार किया गया है। यदि वाक्य में देखें, तीन चीजें होती हैं। एक तो क्या, एक तो होता है कर्ता, कोई भी वाक्य हो। अब एक ये वाक्य है, वाक्य में क्या होना चाहिए, कर्ता होता है, और एक क्या होता है, कर्म होता है, और एक होती है क्या, हमारी क्रिया। ये तीन चीजें होती हैं। अब तीन चीजों में जो वाच्य है वो ये बताएगा, जो ये क्रिया जो है हमारा, क्रिया किसके अनुसार, या कर्म के अनुसार आई है, या कर्ता के अनुसार आई है, या कर्ता और कर्म दोनों में से किसी के अनुसार नहीं आई है। ठीक, तो वही क्या है, वही कहलाता है हमारा वाच्य। इसे अगर जो आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे आप इसे वॉइस के नाम से। ठीक है, तो यानी कि जो वाक्य, अब क्रिया ने क्या बताया था, यानी कि काम का करना या होना पाया जाता है, वो तो क्या है, क्रिया कहलाई। लेकिन जो वाक्य है, वाक्य में क्रिया किसके अनुसार आई है, यदि कर्ता है, कर्ता के अनुसार आई है, या फिर कर्म के अनुसार आई है, या फिर कर्ता व कर्म दोनों में से किसी के अनुसार नहीं आई है। तो देखिए, शुरू करते हैं वाच्य पढ़ना। देखो, वाच्य होते कितने प्रकार के हैं, तो वाच्य जो होते हैं वो हमारे भाई कितने प्रकार के, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। प्रश्न आए कि वाच्य कितने प्रकार, वाच्य कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कृतवाच्य, कृतवाच्य, और दूसरा होता है कर्मवाच्य, तीसरा होता है भाववाच्य। अब एक चीज आप लोग खुद समझ जाओ कि बोले हाँ इतने, यानी कि पूरे बोर्ड पे ही लिख दिए मैंने तीन भागों में, तो इसका मतलब क्या है कि तीन लाइनों में ये खत्म होने वाले हैं। कि तीन है तो कितने, तीन ही लाइनों में ये खत्म होने वाले हैं। अब देखिए, इतने में कृतवाच्य कौन सा होगा, कर्म कौन सा होगा, और भाव कौन सा होगा। जैसे क्या अभी बताया कि क्या वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी कि अहम भूमिका में ये तीनों काम करते हैं। यदि क्या, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझे, बिल्कुल जड़ समझ ले एक बार कि वाच्य यानी कि जो क्रिया है वो कैसे कैसे क्या सिस्टम रहेगा कि वाच्य का प्रयोग करेंगे हम जब, तो अगर एक बार ये बात समझ में आएगी तो कोई सा भी गलत नहीं होगा। आप लोग ये जो रट रखे हैं कि बोले जी भाववाच्य में नहीं का प्रयोग किया जाता है, या एक वचन होती है क्रिया, द्विकर्मक होती है, या सहकर्मक होती है, या अकर्मक, उन चीजों को छोड़ दो। बहुत सारी चीजें हैं, अगर ऐसा करते रहेंगे मात्र तीन लाइनों में तीन चीजें बताई जाएंगी और एक अपवाद बताया जाएगा, तो काम खत्म। ठीक है, और यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें अलग याद करना पड़ेगा, इसमें कर्म में अलग और भाव में अलग, यानी कि सब में क्या एक तरीका है, उस तरीके में क्या है, सभी में तरीका वही लगना है, और उसे करने के बाद में यानी कि कोई से भी वाक्य में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अगर जो वाक्य में क्रिया यदि किसके अनुसार आए, कि कर्ता, अगर वाक्य में क्या क्रिया किसके अनुसार आए, कर्ता के, तो वाच्य होता है कौन सा, हमारा कृतवाच्य। ठीक है भाई, बात समझ में। अगर यदि वाक्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार है, कि कर्म के, यानी कि जो वाक्य में कर्म है, अगर क्रिया किसके अनुसार आ जाए, कर्म के, तो वहां कौन सा वाच्य होता है, वहां होता है हमारा कर्मवाच्य। अब बोले जी भाव कौन सा होगा, बोले तुमने तो तीन चीज लिखी थी, एक तो क्रिया, एक कर्म और एक कर्ता। मेरे भाई, जब ये क्रिया, ये जो क्रिया है ना तो कर्ता के अनुसार आए और ना कर्म के अनुसार आए, और ये किसके, यानी कि जब कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार में, यानी दोनों में से किसी के अनुसार नहीं आएगी, तब वहां कौन सा होगा, भाववाच्य है। बोले जी वो कैसा होगा, देखें, अगर तो मैं एक वाक्य लिखूं, मैंने वो वाक्य लिखा कि राम ने पुस्तक पढ़ी, एक वाक्य लिखा राम ने पुस्तक पढ़ी, एक वाक्य लिखा राम के द्वारा पुस्तक
पढ़ी गई, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अगला लिखा कि श्याम पत्र लिखता है, श्याम पत्र लिखता है। अगला लिखा कि राम ने, ये वाक्य आपने सुना भी खूब होगा, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में जोड़ सकते थे कि राम ने रावण को तीर से मारा। अगला लिखा है कि जैसे कह दें कि मोहन से चला नहीं जाता। भाई ये इनमें से कोई सा वाच्य नहीं है, और वाच्य मतलब वाच्य है वाक्यों में, लेकिन क्या मैं वाच्य को नहीं समझा रहा, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि वास्तव में वाक्य में यानी कि जब हमें पता करना हो कि क्रिया यानी किसके अनुसार आई है, तो उस चीज को सीख लेंगे तो यानी कि कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, मैं नहीं मानता कि इसमें कुछ रहेगा। फिर अगर तो एक बार ये वाक्य आप लोगों के समझ में आ जाएंगे। देखिए जब भी क्या, इसके बाद एक चीज और बताऊंगा कि अगर देखे राम है, अब पता कैसे चलेगा। देखिए जो वाक्य में जो आपकी क्रिया है, अब क्रिया की जो पहचान होगी वो किसके अनुसार होती है। देखिए एक तो होता है लिंग, यानी कि क्रिया लिंग मतलब यानी कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। दूसरी चीज क्या होती है कि एक होता है हमारा वचन, और वचन क्या बताता है कि वचन यानी कि क्या, क्रिया एक वचन है या बहुवचन है, ठीक। और इसमें भाई किसका, काल का प्रयोग जो करते हैं, तो काल का यानी कि समय का जो बोध कराता है वो कराता है यानी कि कौन सी हमारी सहायक क्रिया आकर, जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। लेकिन मुख्य क्रिया में क्या, लिंग और वचन दो से ही काम चल जाएगा, ठीक। तो आप यानी कि क्या, जैसे क्रिया का लिंग व वचन क्या है, बोले भाई पढ़ी, तो क्रिया कैसी है हमारी, इसमें स्त्रीलिंग है। भाई बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% कभी वाक्य का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए पढ़ी है, पढ़ी क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग है। और भाई क्या, ये बहुवचन है एक वचन है, बोले भाई क्या है, एक वचन है। अब ये क्या हो गई, एक वचन। तो इसमें जो वाक्य में राम क्या है हमारा, राम है हमारा कर्ता, राम क्या है, कर्ता, यानी कि जो काम को कर रहा है। पुस्तक क्या है, यानी कि जिस पर क्या क्रिया, मतलब जो काम हो रहा है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या कहलाया, हमारा कर्म कहलाया। अब भाई जो क्रिया का लिंग व वचन था, अब इसमें से कर्ता व कर्म दोनों में से जिसका होगा क्रिया, भाई इसके अनुसार तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि क्रिया आ जाए स्त्रीलिंग व एक वचन, तो बोले भाई किसके अनुसार बदली है, कि बोले जो हो क्या, पुल्लिंग व बहुवचन, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। यानी कि जो क्रिया का लिंग व वचन होगा, जिसके अनुसार आई है भाई, उसका भी लिंग व वचन वही होगा। तो भाई इसमें राम है, राम क्या है भाई, राम का यानी कि लिंग क्या, पुल्लिंग, और क्या है भाई, एक वचन है, ठीक, एक वचन। और भाई कर्म है, तो कर्म में क्या है भाई, ये कर्म क्या है, पुस्तक, पुस्तक क्या होती है भाई, स्त्रीलिंग। अच्छा पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग, और क्या है भाई, एक वचन। एक पुस्तक है तो क्या हो गई, एक वचन। अगर बहुत सारी पुस्तकें तो क्या होता, पुस्तकें तो क्या होता, बहुवचन। अब इनमें से भाई क्रिया किसके अनुसार, भाई स्त्रीलिंग में एक वचन और स्त्रीलिंग में एक वचन, तो यानी कि क्रिया किसके अनुसार आई है, पुस्तक की। तो भाई यानी कि किसके अनुसार, यानी कि कर्म के अनुसार। अब अगला वाक्य देखिए, राम क्या है, कर्ता है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ी गई, तो भाई दोनों को देखे तो ये क्या है, एक वचन व स्त्रीलिंग है, एक वचन व स्त्रीलिंग। तो भाई पुस्तक भी क्या है, एक वचन व स्त्रीलिंग। तो यानी कि क्रिया किसके अनुसार आई, कि पुस्तक के, और पुस्तक वाक्य में कौन है, कर्म। अगला श्याम पत्र लिखता है। अब श्याम पत्र लिखता है, तो लिखता क्या हो गया भाई, एक वचन व पुल्लिंग। और भाई श्याम भी क्या हो गया, एक वचन व पुल्लिंग, पत्र भी क्या हो गया, एक वचन व पुल्लिंग। अब जब बोले जी अब तो समस्या आ गई, पहले तो सीधा सीधा चल रहा था काम, अब तो उल्टा हो गया। बोले जी यो भी एक वचन, जो श्याम क्या है हमारा वाक्य में, करता है, बोले जी कर्ता भी एक क्या हो गया, एक वचन में पुल्लिंग है। ये क्या है मेरे भाई, एक वचन है और क्या है, पुल्लिंग है। वाक्य में पत्र है, पत्र क्या है, पत्र भी एक वचन में क्या है, पुल्लिंग है। और जी क्रिया क्या है, क्रिया भी एक वचन में पुल्लिंग है। ये क्या है, पत्र क्या है वाक्य में, कर्म है, और यानी कि लिखता क्या है वाक्य में, क्रिया। बोले ये तीनों एक से आगे, अब किसके अनुसार लगाऊं, तो भाई लगाने की क्या दिक्कत है,
जो ये श्याम है, श्याम है, आप श्याम की जगह एक काम करके नहीं देख सकते हैं, श्याम की जगह सीता करके देख ले। यदि क्रिया किसके श्याम के अनुसार आई होगी तो भाई जैसे ही मैं इसे क्या एक वचन स्त्रीलिंग करूं, यानी कि क्या भाई इसका लिंग परिवर्तन करें तो भाई क्रिया पर प्रभाव पड़ना चाहिए। अब क्रिया पर यदि इसके अनुसार प्रभाव पड़ता है तो भाई क्रिया इसके अनुसार है, यदि इससे प्रभाव नहीं पड़ता तो भाई फिर पत्र की जगह पुस्तक करके देख लूंगा। भाई ये पुल्लिंगी तो है, पुल्लिंग को क्या करके देख लूंगा, स्त्रीलिंग। तो भाई मैंने करा क्या, सीता, सीता पत्र लिखता है, क्या वाक्य सही होगा? नहीं होगा। अगर सीता के अनुसार देखें तो सीता पत्र लिखती है, वाक्य क्या बनेगा कि सीता पत्र लिखती है। तो क्रिया किससे प्रभावित हुई, क्रिया किससे प्रभावित हुई मेरे भाई, कर्ता से प्रभावित हुई। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो वाक्य में क्रिया आई है वो किसके अनुसार आई, कर्ता के अनुसार आई। अगर तो क्या बोले जी तुमने तो कर लिया, लेकिन हम कैसा करें, हमारे दिमाग में पत्र आई है तो कर ले भाई, क्या दिक्कत है। पत्र है, पत्र भाई एक वचन पुल्लिंग है, भाई पुस्तक तो एक वचन स्त्रीलिंग होती है। लो भाई मैंने क्या कर दिया, पुस्तक कर दिया। कि श्याम पुस्तक लिखता है, श्याम पुस्तक लिखता है। जब भी भाई जो कर्म है, कर्म का लिंग व वचन दोनों परिवर्तित कर देखे तो भाई क्या इस क्रिया का कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। क्योंकि श्याम पुस्तक लिखता है इस वाक्य को बोल लें, चाहे श्याम पत्र लिखता है इस वाक्य को बोल लें, यानी कि क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अच्छा इसके अनुसार प्रभाव नहीं पड़ रहा तो भाई इसके अनुसार तो क्रिया होनी नहीं। अच्छा इसके अनुसार नहीं होनी तो सीधी सी बात किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। ठीक है, अब कर्ता के अनुसार होगी। अगर तो करके देखना चाहते हैं बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल आप लोगों को समझा रहा हूं तो श्री समय लग रहा है, वरना तो श्याम की जगह क्या करके देखेंगे, सीता, सीता पत्र लिखता है, बोले नहीं लिखती, यानी किसके अनुसार आएगी, कर्ता के। ठीक, तो यानी कि क्रिया किसके अनुसार आई, कर्ता के। अगला, राम ने रावण को मारा। अब भाई मारा क्रिया, क्रिया है और क्रिया कैसी है, एक वचन व पुल्लिंग। भाई रावण भी क्या है, एक वचन और पुल्लिंग लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं। राम भी क्या है, एक वचन व पुल्लिंग। ये क्या है, राम वाक्य कौन है, कर्ता है, रावण कौन है, कर्म है, और मारा क्या है, क्रिया है। अब इसमें कैसे करें, बोले जी मैंने करके देख लिया, राम की जगह क्या कर लूं मैं, मेरे भाई मैंने करके देखा सीता, कि सीता ने रावण को मारा, क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। तो इसका मतलब भाई क्या, कर्ता को तो बदलने से कोई फायदा नहीं है, कर्म को बदल के देख लूं। भाई रावण की जगह क्या करके देख लें, भाई कोई भी एक स्त्री का नाम लिख लें, जैसे क्या मैंने कह दिया, चलो सुपरखा ही नाम ले लें कि राम ने सुपर्णखा को मारा। अब भाई सुपर्णखा थी, अब सुपर्णखा थी वो तो भाई स्त्रीलिंग है, क्योंकि राम ने सुपर्णखा को मारा। तो क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा क्या, नहीं पड़ा। जब राम से परिवर्तित नहीं हुई, रावण से परिवर्तित नहीं हुई, तब क्या, जब कर्ता व कर्म दोनों से कोई से प्रभावित नहीं होती, तब किससे होती है मेरे भाई, भाव से। तो यानी कि क्रिया किसके अनुसार आई है, भाव के अनुसार आई है। तो वाक्य यानी कि क्या, तो ना तो कर्ता के और ना कर्म के, तो यानी कि ये जो क्रिया आई है वो किसके अनुसार, किससे आई है, भाव के अनुसार आई है। अगला वाक्य, मोहन से चला नहीं जाता। भाई इनकी एक बिल्कुल एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यहाँ समझाने का मतलब ये है कि आप लोगों से बिल्कुल एकदम एक पहचान ऐसी बताऊंगा कि उसे देखेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। मोहन से चला नहीं जाता। अब मोहन से चला नहीं जाता तो भाई मोहन है, मैंने नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो आप लोग कह रहे होंगे कि भाव है। अब भाई मैं इतना वाक्य नहीं देता क्या कि मोहन से चला जाता है, चलो चला जाता और वाक्य को आगे बढ़ा दें, क्या हो गया है, मोहन से चला जाता है। भाई नहीं का, नहीं वाली तो बात दिमाग से निकाल दें, क्यों बोले जी नहीं आएगा तभी भाव वाक्य होगा। मेरे भाई बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता और फिर भी वो भाव वाच्य होते हैं। ठीक, देखिए जैसे कि इसमें भी तो भाव आया भाई, इसमें कोई वो थोड़ी आया, नहीं का प्रयोग थोड़ी। और एक चीज और बता दूं, जितनी चीजें हैं ये, यानी कि जो भी मैं इतना बता दिया तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर विश्वास के साथ ग्रहण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन पर बहुत विचार किया गया है और ऐसा नहीं है कि बोले हाँ किसी, देखिए आपको किसी बुक में ये हो सकता है कि आपको कर्ता या कर्म के अनुसार बता दे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में। ठीक है, जो चीज ये लिख दी तो समझ लेना पत्थर की लकीर है, काम खत्म। ठीक है, अगर परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाता है तो मैं जिम्मेवार। अगर मोहन से चला जाता है, अब भाई मोहन कौन है वाक्य में, कर्ता, चला और जाता क्या है, क्रिया है, और क्रिया क्या है, एक वचन है, और क्या है भाई, पुल्लिंग है। मोहन भी क्या है, एक वचन है, वह पुल्लिंग है। लेकिन भाई यहां तो सिर्फ एक कर्ता आया, तो कर्ता आया है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बात आई, यदि कर्म होता
तो तुम एक को बदल कर देख लेता। अगर क्या कर्ता कर्ता आया है तो क्या मैं कर्ता को एक बार बदल कर देख सकता हूँ? भाई सोचने में क्या जा रहा है, मोहन की जगह क्या कर दूं मैं सीता कर दूं कि सीता से चला जाता है। क्रिया पर कोई प्रभाव पड़ा? जब क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इसका मतलब भाई कर्ता के अनुसार है नहीं। अब कर्ता के अनुसार नहीं है तो भाई वाक्य में कर्म तो दिया हुआ है नहीं, कर्ता के अनुसार है नहीं, कर्म वाक्य में है नहीं, तो कौन रहेगा? भाव रहेगा ना। और जब भाव रहा तो यानी कि किसके अनुसार हुई? भाव के अनुसार। ठीक है, तो भाई इसमें अब एक चीज, अब बिल्कुल एक चीज आप गांठ बांध लें, यानी कि जब भी कोई कर्ता हो या कर्म हो जिसके साथ भी विभक्ति चिन्ह होगा, क्रिया कभी भी उसके अनुसार नहीं होती। बात समझ में? यानी कि चाहे तो कर्ता हो या कर्म हो जिसके साथ विभक्ति चिन्ह, जैसे कि ने हुआ या के द्वारा हुआ या को हुआ या से हुआ, ये जो चिन्ह होते हैं विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं जो कारक में है। तो भाई जिनके साथ भी, जैसे कि ने है तो ने का मतलब ये है कि ये पहला वाला जो शब्द है भाई इसके साथ है ये। ठीक है, ऐसी क्या के द्वारा है तो इसका मतलब क्या है? ये राम के साथ है। और ये को है तो ये किसके, यानी कि जो इससे पहला शब्द होता है उसके साथ है। यानी कि जिसके साथ भी जिस शब्द के, यानी कि चाहे कर्ता हो या कर्म हो, जिसके साथ विभक्ति चिन्ह दिया हुआ हो तो भाई उसके अनुसार कभी भी क्रिया नहीं होगी। चाहे देख ले राम ने, तो भाई किसके साथ है? राम के। तो भाई क्या इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया थी? नहीं थी। किसके थी? कर्म के अनुसार। अगला, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई तो भाई क्या राम के अनुसार क्रिया थी? नहीं भाई, किसके अनुसार थी? पुस्तक के अनुसार थी। अगला, श्याम पत्र लिखता है, अब भाई जिसके अनुसार। एक चीज और याद रखना, अब जब भी क्या कोई भी ना तो कर्ता और ना कर्म, दोनों में से किसी के अनुसार भी क्रिया ना हो, वो सॉरी किसी के साथ भी विभक्ति चिन्ह न हो, तो हमेशा जो क्रिया होगी वो हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। भाई दो चीजें हो गई, एक तो क्या जिसके अनुसार विभक्ति चिन्ह होगा उसके अनुसार कभी क्रिया नहीं होगी। दूसरी चीज क्या, यदि कर्ता व कर्म दोनों में से किसी के साथ भी विभक्ति चिन्ह नहीं है तो क्रिया जो होगी वो हमेशा किसके? कर्ता के अनुसार होगी। अगला, राम ने, भाई ने किसके साथ आया? राम के। को किसके साथ आया? रावण के। तो भाई ना तो यहाँ क्रिया राम के अनुसार आई ना रावण के, तो किसके अनुसार आई थी? भाव के। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर तो कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हैं तो क्रिया कभी भी ना तो कर्ता के अनुसार होगी और ना ही कर्म के अनुसार होगी। ठीक, अगला वाक्य है, मोहन से चला जाता है। भाई से विभक्ति चिन्ह आई, किसके अनुसार आई? मोहन के। तो क्या क्रिया मोहन के अनुसार है? नहीं है। तो भाई इसका मतलब क्या, यानी कि जो भी विभक्ति चिन्ह होते हैं उनके अनुसार कभी क्रिया नहीं होती। अब यहीं से क्या, अगर इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आई है बढ़िया करके, तो देखे अब चलते हैं किसकी ओर? वाच्य की ओर। देखिए इन्हें, ये चीज वाच्य नहीं है मेरे भाई, ये चीज है मैंने आपको पहचान करवाई है कि क्रिया किस प्रकार से है, और वाच्य को तो 3 लाइन में खत्म कर देंगे, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, देखिए देखिए कृतवाच्य में क्या भाई, सीधी सी बात, कृतवाच्य में क्या बात पता चली हमें? कृतवाच्य में बात पता चली कि क्रिया का यानी कि क्या, किसकी प्रधानता होगी? सीधी सी बात है, प्रधानता होगी किसकी? कर्ता की। यानी कि कर्ता की प्रधानता, यानी कि क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्ता के। कर्मवाच्य में किसके अनुसार होगी? कर्म के। और भाववाच्य में न तो कर्ता के और न ही किसके? न कर्ता और न कर्म, यानी कि दोनों में से किसी के अनुसार भी नहीं होगी। अब इसमें से क्या, अब कृतवाच्य की देखें, अब इन वाच्यों की पहचान बताए तो हम कैसे करते हैं। देखो आपको 3 स्टेप चलने हैं और तीनों में ही चलने हैं। 3 स्टेप चलने हैं और तीनों में ही चलने हैं। पहला देखिए, पहला स्टेप ये है, सर्वप्रथम जो भी वाक्य दिया है, वाक्य में क्रिया का लिंग व वचन, क्रिया का लिंग व वचन पहचान। पहचान भाई, पहचानो का मतलब क्या हो गया? यानी क्रिया का लिंग, यानी कि क्रिया एक वचन है या बहुवचन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये काम कर लिया। दूसरी चीज, फिर वाक्य में क्या करना है कि कर्ता व कर्म, कर्ता व कर्म का लिंग व वचन, लिंग व वचन पहचानो। यानी कि जो वाक्य आपको दिया है उसमें जो है कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है,
कर्म एक वचन है या बहुवचन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तीसरी चीज, पहली बात तो इन दो से काम चल जाएगा लगभग आपका 50% क्वेश्चनों में, ठीक है। और जो 50% से ऊपर के क्वेश्चन होंगे उनमें क्या, अगर इन दोनों से बात नहीं बनती तो क्या करेंगे कि बोले भाई वाक्य में जो कर्ता है, कर्ता व कर्म का लिंग व वचन बदल कर देखो, बदल कर देखो। भाई बदलने का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो वाक्य में दिया हुआ हो कि क्या एक वचन है पुल्लिंग है, तो उसे आप क्या यानी कि एक वचन स्त्रीलिंग करके देख लें या उसे बहुवचन करके देख लें, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए कृत वाक्य में क्या होगा, सिर्फ एक कंडीशन आप याद रख लेना, ठीक है। यदि कर्ता के साथ, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो, यदि कर्ता विभक्ति रहित हो और कर्म विभक्ति सहित, रहित मतलब के बिना और सहित मतलब यानी कि के साथ, और कर्म विभक्ति सहित हो तो वहां कृतवाच्य होगा, ठीक है। परंतु इसमें एक नोट पॉइंट है भाई, वो क्या है, यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया हो, ने विभक्ति का प्रयोग किया गया हो और कर्म विभक्ति रहित हो, और कर्म विभक्ति रहित हो तो वहां भी कृतवाच्य होगा। बस भाई इस नोट पॉइंट को याद रख लेना, बाकी आपको कोई से में कोई दिक्कत नहीं आने की, ठीक है। बस क्या, कृतवाच्य में कंडीशन है यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया हो और क्या कर्म विभक्ति रहित हो तो भाई वहां क्या, वहां भी कृतवाच्य होगा, बाकी कोई से में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या देखिए, जैसा मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने एग्जांपल लिखा राम के द्वारा पत्र, पुस्तक लिखे पहले, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, एक तो यह है। अगला लिखा श्याम पुस्तक को पढ़ता है। अगला लिखा कि राधा ने सीता को पीटा। अगला लिखा मोहन ने पत्र लिखा। रावण ने लंका को जलवाया, यानी कि जलवाया भाई जानबूझ के जलवाया था, ठीक है। अगला पता था उसे सब कुछ, रावण बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, ठीक है। देखिए अब इन वाक्यों में से बोले जी अब हमें पता नहीं वाच्य कैसे कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, भाई मुझे खुद नहीं पता, ये मान के चले, ठीक है। पहला क्या, 3 स्टेप है। क्रिया का वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पहचानो। भाई क्रिया का लिंग वचन क्या है, बोले जी क्रिया है, एक वचन है और क्या है मेरे भाई, स्त्रीलिंग है। काम खत्म हुआ।
ठीक। अब इसमें से भाई जो आपकी विभक्ति चिन्ह आई है, विभक्ति चिन्ह क्या है, के द्वारा, तो सीधी सी बात है भाई राम के अनुसार तो क्रिया होगी नहीं। ठीक है। अब भाई पुस्तक है, पुस्तक क्या है, एक वचन है, वह क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है। और राम है, राम क्या है, राम भी मेरे भाई एक वचन और क्या है, स्त्रीलिंग है। इतना है। ओ सॉरी, एक वचन वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो भाई यानी कि एक वचन स्त्रीलिंग और एक वचन स्त्रीलिंग, तो क्रिया किसके अनुसार होगी, पुस्तक के। और पुस्तक वाक्य में कौन है, कर्म है, तो यानी कि वाच्य कौन सा हो गया, कर्म वाच्य। झाड़ खत्म, टेंशन फ्री। अगला, श्याम पुस्तक को पढ़ता है। अब श्याम पुस्तक को पढ़ता है, अब भाई पढ़ता क्रिया का लिंग व वचन पहचानो। भाई पढ़ता है तो एक वचन और क्या है, पुल्लिंग। भाई पुस्तक क्या है वाक्य में, एक वचन वह स्त्रीलिंग, और है क्या, कर्म है। और भाई श्याम क्या है, करता है, तो ये क्या है, एक वचन वह पुल्लिंग। तो भाई क्रिया किसके अनुसार है, श्याम के। और जब श्याम के अनुसार है, श्याम वाक्य में करता है, तो कौन सा वाच्य हो गया, कृत वाच्य है। क्योंकि देखो भाई पुस्तक के साथ को विभक्ति है, तो भाई इसका मतलब पुस्तक के अनुसार तो क्रिया होगी नहीं। अब इसमें क्या, के द्वारा विभक्ति किसके साथ थी, राम के, तो राम के अनुसार नहीं होगी, तो कौन बची, पुस्तक बची। तो पुस्तक है, तो पुस्तक वाक्य में कौन है, कर्म, तो कौन सा वाच्य होगा, कर्म हुआ। अब भाई इसमें क्या, पुस्तक के साथ को विभक्ति है, लेकिन राम श्याम क्या है, विभक्ति रहित है। अब ये कंडीशन लिखी हुई, यदि वाक्य में क्या, कर्ता विभक्ति रहित हो और कर्म क्या विभक्ति सहित हो, तो हमेशा क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के। तो भाई कर्ता कौन है, श्याम है। अगर तो करके देख रहे हैं तो वैसे भी क्या आ रहा है, श्याम, तो भाई इसका मतलब कौन सा वाच्य हो गया, कृत वाच्य। अगला, राधा ने सीता को पीटा। अब भाई राधा पीटा क्या हो गई क्रिया, एक वचन वह स्त्रीलिंग, एक वचन वह, ओ सॉरी पुल्लिंग, पीटा तो पुल्लिंग हो गया। ठीक है। पीटी होता तो वो क्या हो जाता भाई, स्त्रीलिंग। राधा क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग, सीता क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग। ये क्या होना, कर्ता, ये कौन है, कर्म। तो भाई इनमें से तो दोनों में से कोई से का मैच नहीं खा रहा। अगर दोनों में से कोई से का मैच ना खा रहा, तो भाई ना तो कर्ता के अनुसार है और ना ही कर्म के अनुसार, तो यानी कि क्रिया किसके अनुसार होगी, भाव के अनुसार। पहले में कर्म, दूसरे में कृत और तीसरे में कौन सा आ गया, भाव। अगला वाक्य देखें, मोहन ने पत्र लिखा। अब ये वाला नोट पॉइंट याद कर लेना बस। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह हो और वो भी क्या हो, ने, और क्या, यानी कि कह दे कि कर्म जो है वो विभक्ति रहित हो, तो भाई हमेशा जो होगा वाच्य वो कौन सा हो गया, इसमें इसमें होगा भाई कृत वाच्य। बात समझ में आ रही होगी। जितना देखो पहले जितनी मेहनत करी है उससे कितना फायदा मिला, एकदम से क्वेश्चन धड़ाधड़ हो रहे हैं। अगला, रावण ने लंका को जलवाया। अब भाई रावण है तो जलवाया, भाई जलवाया क्रिया क्या है, एक वचन है, और क्या है भाई, पुल्लिंग है। ठीक है। जलाई होता तो क्या हो जाती, स्त्रीलिंग। अब क्या, रावण क्या है, एक वचन है, और क्या है मेरे भाई, पुल्लिंग है। और लंका क्या है, एक वचन है, और क्या है, स्त्रीलिंग है। अब इतना काम है तो बोले जी अब तो कर्ता के अनुसार हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे भाई जो विभक्ति चिन्ह का तो ध्यान रखो कि जो कर्म है, कर्म विभक्ति रहित थोड़ी ना है, कर्म भी तो विभक्ति सहित है और कर्ता भी क्या है, विभक्ति सहित है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, तो मेरे भाई इसे जो ये है, तो तीसरा स्टेप, कर्ता व कर्म का लिंग व वचन बदल कर देखो। अब भाई कर्ता का लिंग व वचन बदल कर देखूं तो रावण की जगह क्या कर दें, रावण की जगह कह दें कि क्या, सीता कर दूं मैं, कि क्या, सीता ने लंका को जलवाया। कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो भाई इसका मतलब क्या, कर्ता के अनुसार तो है नहीं। अगर कर्ता के अनुसार नहीं है, और भाई ये क्या है, लंका, लंका तो खुद स्त्रीलिंग थी, तो पहली बात तो क्वेश्चन हमारा यही हो गया। लेकिन फिर भी अगर हम करके देखना चाहें, जैसे लंका है तो लंका क्या है, स्त्रीलिंग, तो भाई आप एक कोई पुल्लिंग नाम ले लें, तो पुल्लिंग नाम में ले लें, जैसे क्या आपको कह दें पुल्लिंग नाम, तो कोई भी एक शहर का नाम ले लेना पुल्लिंग। जैसे मैं कह दूं एक छोटा सा शहर मुरादाबाद ही कह दूं, ठीक है, कि रावण ने मुरादाबाद को जलवाया। तो भाई मुरादाबाद को जलवाया, तो भाई मुरादाबाद करने के बाद भी तो क्या जलवाया, क्रिया को प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब कर्म से प्रभाव नहीं, और भाई किससे, कर्ता से प्रभाव नहीं। अगर दोनों से प्रभाव नहीं, तो भाई वाच्य कौन सा हो गया मेरे भाई, भाव वाच्य हो गया। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को, आप किसी भी बुक से, किसी भी प्रैक्टिस सेट से वाच्य का प्रश्न है तो आप उठाकर देख लें भाई। अगर नहीं होता तो भाई मेरी गारंटी, जितना समय बर्बाद हुआ वो बेकार नहीं होने का, यानी जितना आपने समय दिया है वो बर्बाद नहीं होने का, बिल्कुल गारंटी से। आपको क्या चीज याद रखनी है, अब देखें, अब बिल्कुल निचोड़ है इसका चैप्टर का। अब निचोड़ क्या है, आपने जितनी बातें सीखी और उन बातों में क्या क्या सीखा। देखें, पहली चीज सीखी आपने, यानी कि जो भी विभक्ति चिन्ह जिसके साथ होगा तो क्रिया कभी भी उसके साथ नहीं होगी।
अगर कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह है तो कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं, अगर कर्म के साथ विभक्ति चिन्ह है तो कर्म के अनुसार क्रिया नहीं। ठीक। और दूसरी चीज क्या सीखी आप लोगों ने? दूसरी चीज सीखी कि बोले क्या, बोले सबसे पहले जो वाक्य का प्रश्न आएगा तो हम पहले क्या काम करेंगे? तो भाई पहला काम करेंगे वाक्य में क्रिया का लिंग व वचन पहचानेंगे। ठीक, पहला काम ये कर लिया। दूसरा काम क्या, कर्ता व कर्म का लिंग व वचन पहचानेंगे वाक्य में, उसी वाक्य में जिसका क्रिया पहचानी, अब उसमें से क्या कर्ता व कर्म को पहचानोगे और फिर भी काम नहीं चलता तो क्या करेंगे, जो वाक्य में कर्ता व कर्म है उसका लिंग व वचन परिवर्तित करके देखेंगे, जैसे कि हमने इस वाक्य में किया है। या मैंने पहले और वाक्य कराए थे तो उन वाक्यों में किया था। तो भाई उस प्रकार से क्या तीनों काम कर लेंगे, और तीनों काम करने के बाद यदि कर्ता व कर्म में से दोनों में से किसी के अनुसार नहीं होती तब किसके अनुसार जाएगी? भाव के। यदि कर्ता के अनुसार क्रिया प्रभावित हो रही है तो कौन सा? कृत। और कर्म के अनुसार हो रही है तो कौन सा मेरे भाई? कृत। और इसके बाद जो बात करें, देखें अब इसमें एक बात ये नोट पॉइंट ये याद रख, इसका कृत वाच्य का नोट पॉइंट याद रखना कि यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने, केवल क्या ने, अगर से है तो नहीं होगा मेरे भाई, या के द्वारा है तो नहीं होगा, क्योंकि के द्वारा का वाक्य शायद एक लिखा था कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो भाई के द्वारा आया। लेकिन यहाँ क्या वाक्य लिखा था मैंने कि मोहन ने पत्र लिखा, तो इसके साथ से केवल ने विभक्ति की कंडीशन है, के द्वारा की या से की नहीं है, या अन्य कोई और विभक्ति आ जाए तो उसकी नहीं है। क्या भाई कि यदि कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो वहां भी कौन सा मेरे भाई? कृत वाच्य होता है। ठीक है, वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अभी देखिए इसका कुछ एक दो एग्जांपल और कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके बाद अगर तो देखो, हाँ, अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न है किसी भी प्रकार का तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में निश्चिंत होकर लिख सकते हैं। जितने भी प्रश्न आप लोगों ने लिखे हैं मैंने बार बार प्रयास किया है कि उनका कमेंट बॉक्स में जवाब देने का भी। और जो प्रश्न अगर तो कोई अभी तक तो खैर ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया, देखिए आप लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोगों की समझ में आ रहा है। यदि आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देखो कुछ भी कमेंट नहीं लिख रहे। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में लिखने का ये है कि जो गुरु दक्षिणा के रूप में है तो वो सिर्फ कमेंट है। ठीक है, अगर तो आप लोग इतना हमारे साथ जुड़े हैं, अगर तो चाहते हैं कि हम इस तरीके से और अधिक मेहनत करें और अधिक सब्जेक्ट देने का प्रयास करें तो आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखें बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि नोटिफिकेशन, देखें ऑनलाइन क्लास नहीं है, लगभग 250 सब्सक्राइबर के करीब हमारे हो चुके हैं। जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन से लाइव क्लास आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये यूट्यूब की बाउंडेशन है कि 1000 सब्सक्राइबर के बाद ही लाइव क्लास आप दे सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी 1000 करवाइए। 1000 करवाने के बाद में लाइव क्लास के साथ जुड़े करेंगे, उसमें आप अपने प्रश्न हाथ के हाथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। कल को मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा वाक्य का, जिसमें से क्या आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, जो आप परेशान रहते हैं उनकी झंझट खत्म। ठीक है, मिलते हैं भाई, धन्यवाद।